गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके मैंने आपको समझाया था कि क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसी के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको समझा देती हूँ। तो हमारे जो एग्जांपल हैं वो देखो। सबसे पहला एग्जांपल ये है हमारा सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति x बराबर a cos nt प्लस अल्फ़ा के अवकल समीकरण का निर्माण कीजिए। तो अवकल समीकरण का निर्माण मैंने आपको बताया था, अपन को कोई समीकरण दी हुई होती है, ठीक है, उसका x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। और जितने अचर जैसे जितने अचर होते हैं उतने ही, अगर जैसे एक अचर है तो प्रथम कोटि का आएगा, दो अचर हैं तो द्वितीय कोटि का आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया था। तो उसके उतने ही सापेक्ष अवकलन करते हैं x का, ठीक है। और अब जैसे और फिर क्या करते हैं, हम विलोपन कर देते हैं, किसका, अचर का विलोपन कर देते हैं, वो हमारी क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इस वाले समीकरण, हमें समीकरण क्या दे रखी है, x बराबर a cos nt प्लस अल्फ़ा। तो अचर क्या क्या है यहाँ पर, a तथा अल्फ़ा स्वेच्छ अचर है ना। तो अब इसका हमने क्या करा, x के सापेक्ष x तो दे रखा है हमें, वहाँ क्या होता था y बराबर f ऑफ x, अब यहाँ दे रखा है x बराबर f ऑफ t। वो तो बात है कि चाहे आप अचर चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है y बराबर हमेशा dy अपॉन dx ही आएगा, dx अपॉन dt भी हो सकता है, dx अपॉन dy भी हो सकता है, du अपॉन में dx भी हो सकता है, dz अपॉन में dx भी हो सकता है। उस चर किसी भी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन हमको समझना ये है कि आश्रित कौन सा है, स्वतंत्र कौन सा है। तो ये हमारा आश्रित चर है x, स्वतंत्र चर है हमारा t। तो t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करा यहाँ पर dx अपॉन में dt, a तो अचर है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। cos का क्या होता है, साइन, cos x का हमेशा क्या होता है, साइन। तो cos का माइनस साइन है, तो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन, तो माइनस ए एज इट इज साइन nt प्लस अल्फा। अब अंदर वाले का भी तो करेंगे। एंड क्या है, हमारा अचर है, ये स्वेच्छ अचर नहीं है, ये नहीं सोचना हमें कि सॉरी यहाँ हाँ, तो स्वेच्छ अचर नहीं है, इसलिए हमको एन कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए भी अचर है, एन भी अचर है, अल्फ़ा भी अचर है, ठीक है। तो ये हमारा स्वेच्छ अचर नहीं है। तो अब देखिए साइन nt प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अब साइन nt प्लस अल्फ़ा हो गया, कॉस का होता है माइनस साइन है, लेकिन अंदर वाले का क्या होगा, टी के साथ इसी एन तो अचर है तो एन आ जाएगा बाहर, टी का एज इट इज 1 हो गया, अल्फ़ा का क्या हो गया, 0 हो गया। तो माइनस साइन माइनस एन ए साइन nt प्लस अल्फ़ा। अब दो अचर हैं इसमें तो दोबारा अवकलन करा, d2x अपॉन में dt स्क्वायर, ठीक है। एन और ए बाहर ही रहेंगे, साइन का क्या होगा, कॉस, कॉस का माइनस साइन होता है लेकिन साइन का होता है कॉस पॉजिटिव में, कॉस nt प्लस अल्फ़ा, दोबारा nt प्लस अल्फ़ा का करा तो nt प्लस क्या होगा, n, क्योंकि t का हो जाएगा 1, अल्फ़ा का हो जाएगा 0, तो n इंटू एन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। अब देखो ये वाली चीज़ हमारी क्या है, समीकरण नंबर 1 से a cos nt प्लस अल्फ़ा किसके बराबर है, x के बराबर है। तो ऑटोमेटिक हमारे अचर विलोपित हो गए, ठीक है। तो d2x अपॉन में dt स्क्वायर प्लस nx, ये किसका सूत्र है, त्वरण मूल बिंदु से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब समझ रहे हो, व्युत्क्रमानुपाती, यानी n स्क्वायर यहाँ से अचर है और ये वाला साइन होता है ना हमारा, ये साइन मैं बता देती हूँ आपको, ये जो साइन होता है हमारा व्युत्क्रमानुपाती, इस तरीके से ये हमारा क्या है, त्वरण, और ये क्या हमारा क्या है, x के दूरी के त्वरण मूल बिंदु से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अवकल समीकरण हमारी आ गई है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और आ जाएगा। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल ये देखिए, वक्र कुल y बराबर c x माइनस सी का होल स्क्वायर के संगत अवकल समीकरण ज्ञात करना। ये ये हमको दे रखा है, जहाँ c क्या हमारा स्वेच्छ अचर है ना, स्वेच्छ अचर है, तो y बराबर समीकरण लिख लिया c x माइनस सी, एक अचर है तो एक प्रथम कोटि की है अवकल समीकरण आएगी, dy अपॉन में dx, c बाहर ले लिया, 2x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो x माइनस सी का भी क्या होगा 2, और x माइनस सी अंदर इसका करेंगे, x माइनस सी का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 है, और c का हो जाएगा 0। तो जो 2c x माइनस सी समीकरण नंबर 2। अब इससे हम कैसे मान निकालेंगे c का, अब जो c को विलोपित करना है तो c का मान कैसे निकालेंगे, हम ऐसा करते हैं, पहले 2 को डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं, तो 1 अपॉन y dy अपॉन में dx, 2 एक ये वाला कट जाएगा, c x माइनस सी से कट जाएगा, c x माइनस सी कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2 अपॉन में x माइनस सी, ठीक है।
ये हमारी होगी समीकरण नंबर 3। अभी इससे सी का मान निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर से मान निकालने में दिक्कत हो रही थी और मान रखने में भी दिक्कत होती। अब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक ही सी बचेगा, ये वाला इस टाइप से, तो इससे हम मान निकाल सकते हैं। तो मान निकाल लिया हमने, सी बराबर एक्स माइनस 2y अपॉन में डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है भाई, इसको वहाँ ले गए, इस वाले को यहाँ नीचे लिया है, y ऊपर चला गया तो 2y अपॉन में, जैसे मैं आपको करके बता देती हूँ, एक्स माइनस सी को इधर लिया, एक्स माइनस सी बराबर 2y ऊपर चला गया, नीचे क्या आया dy अपॉन में dx। ठीक है, अब c का मान ले जाना तो c तो उधर ले जाओ, तो बाकी सब इधर ले आओ, तो किसके बराबर आएगा, एक सिस्टम लाइज एक्स माइनस 2y अपॉन में dy अपॉन में dx, ये जो है इसके बराबर आ गया c बराबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया c का मान। अब c का मान हम किस में रख देंगे, हमारे समीकरण नंबर 2 में। 4 से 2 में मान रख दो, क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम 2 में मान रख देते हैं। तो 2 में मान रखा हमने, ये 2 में मान रख दिया हमने c का, तो ये 2 में मान रख देते हैं हम, डी वाई अपॉन में डी एक्स 2x माइनस 2c x माइनस सी होता है। ठीक है, तो 2x माइनस सी का मान रख दिया हमने, 2y अपॉन में डी वाई अपॉन में डी एक्स, वहाँ x माइनस सी था ना, तो c का मान भी क्या था, x माइनस से, तो x कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2y अपॉन में डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स का यहाँ से लघुत्तम ले लिया, यहाँ पर लघुत्तम ले लिया, यहाँ एक डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरा यहाँ आ गया, ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व कर लो, ये 2y इंटू 2 क्या हो गया 4y, ये लघुत्तम लिया था तो ये ऊपर चला गया, x डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का 2y समीकरण है, जो कि हमारी क्या है, वांछित अवकल समीकरण है, क्योंकि इसमें c नहीं है, c विलोपित हो गया, यही हमको करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, त्रिज्या a वाले सभी वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समीकरण तो निकालनी पड़ेगी, समीकरण दे रखे और सगो तो समीकरण दे रखी थी, तो हम जब वृत्त का समीकरण हमें मालूम है क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पर त्रिज्या हमें क्या दे रखी है, a, तो r की जगह क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये हमारी हो गई समीकरण। अब इसमें देखो कितने अचर हैं, स्वेच्छ अचर 2 है ना, h और k। ठीक है, तो 2 बार अवकलन कर लेते हैं, एक का, क्योंकि दोनों ही केंद्र है, दोनों ही स्वेच्छ अचर है। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करो तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस एच प्लस 2y माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, 2 कॉमन ले लिया और काट दिया। ठीक है, फिर दोबारा अवकलन करें, क्योंकि 2 स्वेच्छ अचर है तो द्वितीय कोटि की आनी चाहिए, तो दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो x का क्या हो जाएगा 1, h का हो जाएगा 0, y माइनस के बाहर आ गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स का हो जाएगा डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब y माइनस के का करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। भाई एक बार इसको एजिटिस रखा, इसका करा, इसको एजिटिस रखा y माइनस के, इसको करेंगे तो डी 2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, प्लस फिर इसको एजिटिस रखा, डी वाई अपॉन में डी एक्स को एजिटिस रखा, y माइनस के का क्या हुआ, डी वाई अपॉन में डी एक्स, के का क्या होगा 0, तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, बराबर, तो ये समीकरण नंबर 3। अब देखो 1, 2 तथा 3 से h तथा k का विलोपन करने पर, और यहाँ पर हमारे को एक समीकरण दे रखी है ये, एक दे रखी है ये और एक दे रखी है ये। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से 3 से मान निकाल लिया हमने y माइनस के। ठीक है, 3 से मान निकाल लिया y माइनस के का, या फिर 3 से y माइनस के का मान निकाल लिया, तो यहाँ से y माइनस के का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में डी 2y अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मान निकाल लिया ना y माइनस के का मान, यहाँ से निकाल लिया, ये वाले जो मान आया है ना हमारा 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये रहा ना 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, और इस डी वाई अपॉन में डी एक्स को क्या लिया है, नीचे लिया है, यहाँ पर ये लिया है नीचे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। इस 3 से मान निकाला हमने। ठीक है, 3 से y माइनस के का मान निकाला, y माइनस के बराबर ये उधर चला गया, दोनों माइनस में, माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी 2y अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब इस 4 से y माइनस के का मान हम रख देते हैं समीकरण 1, 2 और 3, है ना। इस y माइनस के का मान हम रख देते हैं हमारा, और x माइनस एच का भी मान निकाल लेते हैं। अब x माइनस एच का मान कैसे निकालोगे, जो ये y माइनस के का मान है ये हम रख देंगे इस वाले में, किस में रख देंगे,
2 समीकरण में रख देंगे। जब 2 समीकरण में रख देंगे तो पूरा किस में चेंज हो जाएगा, एक्स। अब मैं इसमें आप सोचोगे कि एक्स माइनस एच पूरा क्यों लेके चल रही हो, ओनली एच क्यों नहीं, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा अपन ओपन करेंगे तो डायरेक्ट हम एक्स माइनस एच और वाई माइनस के को करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मान रख सकते हैं हम इसमें, तब भी वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे वाई का मान निकालेंगे तो वो किस में आएगा, एक्स माइनस करके आएगा, तो तब भी हम एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट एक्स माइनस एच और वाई माइनस के का मान निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ से तो निकल गया, 3 से निकल गया हमारा वाई माइनस के का मान। अब इस 4 से 2 में मान रख देते हैं वाई माइनस के का, 4 से वाई माइनस के का मान यहाँ रख दो, तो क्या आएगा, एक्स माइनस एच माइनस 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स, है ना, ये मान। इससे फिर एक्स माइनस एच का मान हमारा ये निकला है। सॉल्व कर लिया पूरा, प्लस यही आ गया ना, ये सीधा सीधा आ गया हमारा माइनस उधर ही भाई इसमें मान रखा हमने, यहाँ पर मान रखा, इस वाले को इधर रखा, है ना, जो मैंने बताया था वही तो हुआ, 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू डी टू वाई। अब ये उधर ले जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई का मान, एक्स माइनस एच का मान क्या आ गया, ये आ गया, सीधा सीधा मान आया, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करिए, सीधा मान रखा गया हमारा। अब इस 4 और 5 से जो वाई माइनस के और एक्स माइनस के इन दोनों का मान जो हमारी समीकरण नंबर 1 थी व्रत का समीकरण, उसमें रख दी और सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा आया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का होल क्यूब बराबर ए स्क्वायर डी टू वाई। ये क्योंकि ये जो चीज़ थी दोनों में आ रही थी, तो इसको हम ऊपर ले गए, इसको हम क्या ले गए, ऊपर ले गए, दोनों में आई ना, तो इसको ले गए हम ऊपर, और ये हमारा आ जाएगा जो कि अभी समीकरण। तो इस तरीके से हम सारे हमारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अचरों को विलोपित करना है, एक अचर है तो एक बार अवकलन करना पड़ेगा, यानी वो प्रथम कोटि की समीकरण आएगी, 2 अचर है तो द्वितीय कोटि की आएगी, तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो जितने स्वेच्छ अचर हैं उतनी ही बार अवकलन करके उतनी ही कोटि की समीकरण आएगी। तो आप इस तरीके से सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। हाँ, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ और पढ़ाऊँगी। थैंक यू।